नमस्कार। हमारे फ्री यूनिक लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो ये बताया गया है कि कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट का रिसेशन कब किया जा सकता है, उसको समाप्त कैसे किया जाता है, विखंडित कैसे किया जाता है। जब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को खंडन करना हो तो कब खंडित किया जा सकता है। तो जो संविदा विधि अधिनियम 1872 है उसकी धारा जो 6 है, 6 में मैनर्स बताए गए कि इस मैनर से आप क्या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को विखंडित कर सकते हो, खंडन कर सकते हो या उसको समाप्त कर सकते हो। तो इसमें 4 ग्राउंड दे रखे हैं, यानी 4 ग्राउंड क्या देंगे। अगर पहला ग्राउंड है कि खंडन की सूचना देकर के, यानी खंडन की सूचना या नोटिस देकर के आप क्या है उस कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर सकते हो। सेकंड कहता है जो टाइम पीरियड दिया गया था वो टाइम पीरियड अगर समाप्त हो गया है, टाइम पीरियड बीत चुका है तो भी रिसेशन या खंडन किया जा सकता है। थर्ड जो कंडीशन है, थर्ड ये कहता है स्वीकृतिकर्ता द्वारा पूर्ववर्ती शर्त को पूरा न करने पे या जो कंडीशन जो लगाई गई थी उस कंडीशन को अगर फिलफुल नहीं किया जाता है तो भी रिसेशन या विखंडन किया जा सकता है। और चौथा जो पॉइंट है वो है प्रस्तावक की या जो पार्टी को प्रपोजल करने वाला है, अगर प्रपोजल की वहां पे डेथ हो जाती है या प्रपोजल करता वहां पे इनोसेंट यानी अनसाउंड माइंड हो जाता है, अगर वो अनसाउंड माइंड हो जाता है या उसको क्या पागल हो जाता है या न्यायालय ने क्या उसको विकर्चित घोषित कर दिया है तो भी क्या है वो अनसाउंड वहां पे कॉन्ट्रैक्ट को विखंडन किया जा सकता है। तो ये 4 जो ग्राउंड है इनके आधार पे कोई भी जो प्रस्ताव करता है विखंडन कर सकता है। या इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी पार्टी यानी उस कॉन्ट्रैक्ट को विखंडित कर सकती है। कब कर सकती है? इन 4 ग्राउंड के आधार पे, नोटिस दे करके, टाइम पीरियड बीत जाने पे या फिर कंडीशन फिलफुल न होने पे या पार्टी की या डेथ हो जाने पे या अनसाउंड हो जाने पे। तो अगर ये ग्राउंड आते हैं तो इन ग्राउंड पे क्या है उसको क्या है कॉन्ट्रैक्ट विखंडित किया जा सकता है। तो इसमें आगे ऐसी भी परिस्थितियां या सर्कमस्टेंसेस बनती हैं, क्या मृत्यु या पागल का प्रस्ताव पर क्या कोई प्रभाव पड़ता है? तो हाँ, इसका मृत्यु या प्रस्ताव पे भी यानी उसका इफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्रभाव पड़ता है। उससे यही धारा 6 में भी इस संविदा का निर्माण किया जा सकता है। क्या कोई टेलीफोन पे सूचना दी जाती है तो उस पे प्रस्ताव का निर्माण किया जा सकता है, संविदा का निर्माण कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो यदि हाँ तो कब संविदा का निर्माण किया जा सकता है? तो इसमें हम ये जवाब दे पाएंगे कि हाँ, जबकि स्वीकृति कर्ता या प्रस्तावक द्वारा सुनी व समझी गई हुई हो, यानी जो प्रपोजल करने वाले ने अगर बात कही है और जो एक्सेप्टेंस देने वाला है उसकी अगर वो बात क्लियर हो गई है, समझ में आ गई है, तो टेलीफोन पर दी गई सूचना है वो एक्सेप्टेबल या उसको स्वीकृत मान ली जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण हो जाता है। तो ये हमने क्या है डिस्कस किया था। आगे और हम क्या है डिस्कस करते रहेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू, धन्यवाद।